आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ ये पढ़ा था, गर्ग मुनि जो आते हैं वहां पर, कहाँ पर, कि किसके घर पे जाते हैं गर्ग मुनि? नंद। नंद महाराज जी के हैं। नंद महाराज के घर, और बालकों का नामकरण करते हैं। चलिए, नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। कौन से आशीर्वाद? साक्षात, क्या विश्वास आशीर्वाद, साक्षात नारायण उनके पुत्र बने। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। ये जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चल फाल्गुनी, यू कंडक्ट देन। यस प्रभु जी। मोहित प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या? इस घटना के कुछ समय बाद बलराम और कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंदी घंटियां रुनझुन बजती और वे मनोहर ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी मालाओं द्वारा उनके शरीर माता उनके होना चाहिए। माताओं, मैं बुक से पढ़ देता हूँ। हाँ। माताओं माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केशर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास जाते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पेयपान करते करते रहते तो माताएं उनकी दंतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नता वश वे जोर जोर से हंसने लगती। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी नहीं पाती थी। अल्पकाल में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परम आनंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्रित होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तो तभी सारी गोपियां यशोदा माता जी से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी, आज अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दुही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दुहने जाते हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को धमकाती है तो वे ऐसी मनोहरी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न रख दें। जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेते हैं तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती है? क्या आप समझती है कि हमारे घर में दही तथा माखन का अभाव है? कभी कभी वे माखन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते। जब बंदर भरपेट खा लेते तो वे चिढ़ाते कि यह दूध
यह दही तथा माखन रद्दी है, यहाँ तक कि बंदर भी इसे नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते। यदि हम दही यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखते हैं, तो आपके श्री कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उसे अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और माखन नहीं मिलता, तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छिंके पर ऊंचे टांग देती है, तो वे अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काष्ठ के बक्से रख कर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचते हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। यह सुनकर यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं श्री कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियां कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। आप इतने रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि एक ऐसा बालक है जो बिना आभूषण के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। जब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच न सके। तो उत्तर में गोपियां कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते। कभी कभी दही तथा माखन ना चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते, कभी कभी उस पर थूक देते। आप अपने बच्चों को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं, और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडलों को तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा, तो उसके भोले 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 मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब थैंक यू। तो ये प्रभुपाद भागवतम में से वर्णन कर रहे हैं कृष्ण और बलराम के बाल लीलाओं। तो आप बाल लीलाएं सुनने में लगता है कि सामान्य बालक ठीक है करते हैं, पर जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में सोच के देखें, कौन कर रहे हैं? ये भगवान, तीनों लोगों के स्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो सब ये लीलाएं कर रहे हैं। तो इसलिए इतना या तो आश्चर्य होता है और या विश्वास ही नहीं होता। तो जो जो निर्विशेषवादी हैं, वो निर्विशेषवादी इसलिए हैं, वो ये कहते हैं ये क्या है, कैसे हो सकता है, जो भगवान कैसे ये सब कर सकते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा से ही इन लीलाओं को सुनने में आनंद आता है और इनसे प्रेम और बढ़ता है। लेकिन उसके लिए भक्ति भाव होना आवश्यक है। जब भक्ति भाव होता है तो इन लीलाओं से प्रेम और अधिक से अधिक बढ़ता है। तो भागवतम की लीलाएं हैं, बताई गई हैं, वास्तव में ये आश्चर्यचकित करने वाली होती है। अभी और पढ़ेंगे आगे, चलिए। और कौन पढ़ेंगे अब आगे? मैं पढ़ूँ प्रभु? हाँ माता जी, आप पढ़िए। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया, तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। जब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा, माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह्य आकाश,
पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता, इंद्रिय, विषय यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिए हुए तथा अपना पेययान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही हैं या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो नहीं पाई। फिर सोचा हो सकता है कि मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर हैं और जिनकी विविध शक्तियां व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उन्हें को सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद महाराज को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालना मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहे। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा ने सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन्हें अपनी गोदी में उठाकर वे भौतिक मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी। उन्होंने उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर भी वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्य है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे, यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल काल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ पशु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि का आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहर बालपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। थैंक यू हरे कृष्ण, थैंक यू। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान जो है अपनी लीला दिखा रहे हैं माँ को, उन्होंने विराट रूप दिखाया। भगवान झूठ भी बोलते हैं जो परम सत्य है, जिनका कि हर शब्द जो है वो परम सत्य का प्रतीक है।
वो स्वयं परम सत्य के नाम से जाने जाते हैं। वो लीला अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अनेक सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, चाहे वो झूठ ही हो। और लेकिन उसमें उन्होंने क्या दिखाया वहां को? ये दिखाया कि जो भगवत गीता में जो कहा है वो सत्य ही कहा है। ये समस्त ब्रह्मांड उनके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड दिखाया वहां। तो माँ जो है वो सोचने लगी कि ये तो भगवान है फिर, और वो दार्शनिक विचारों से भ्रमित हो गई। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि माँ दार्शनिक विचारों में खो गई है, तो उन्होंने अपनी अंतरंग लीला का फिर उससे उनके ऊपर आवर्त किया अंतरंग लीला से, और वो पुनः पुत्र प्रेम के रूप में उनको कृष्ण को देखने लगे। और वो समृद्ध लीला जो उनके मुंह में देख रहे थे माँ, उसको समृद्ध कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि यशोदा और नंद ने ऐसे क्या कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जो भगवान उनके साथ में लीला करने के लिए अवतरित हुए। तो उसके उसकी जो पूर्व कथा जो है यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु, जो जो नंद महाराज थे, वो उस जन्म में वसु थे, सर्वश्रेष्ठ वसु, अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें यह आशीर्वाद दें कि भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहर बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकर्षित करें, यानी कि सर्वाकर्षण भगवान जो है उनके पुत्र बने। तो कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। तो इस प्रकार 3 बार उन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में पाया, तीन बार ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन नंद महाराज के रूप। अब देखिए, जो वसुदेव और देवकी, उनको ये पुत्र प्रेम प्राप्त नहीं, तो क्योंकि नंद महाराज ने और यशोदा ने इसके लिए उनका इंतजार भौतिक जगत में रहे वो, क्योंकि यहाँ पर उनको पुत्र रूप में प्राप्त करना था, भौतिक जगत में रहे। तो भगवान, हमने पिछले बार उसमें पढ़ा, सत्र में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं अब इस जन्म के बाद में फिर उनको मुक्ति दे देंगे, फिर वो वापस भगवान के संगी, नित्य संगी बनकर भगवान के लोक में निवास करें। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोणवास वृंदावन में नंद महाराज के रूप में धरा नंद महाराज की पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट। चलिए, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज, वसु क्या होते हैं? वसु वसु जैसे देवता है ना, इस प्रकार से वसु भी है। 9 वसु हैं, कितने हैं मैं भूल गया, 12 वसु हैं शायद। अच्छा, इसी तरह से देवता हाँ जैसे ही होते हैं। हाँ हाँ, तो उच्च लोकों के वासी हैं ये वसु भी। और मैं और थोड़ा यक्ष, कुछ यक्ष क्या? हाँ, यक्ष, ये सारे यहाँ से ऊपर है, ये सब ऊपर के लोगों के वासी। ठीक। तो ये और सब ये आते हैं स्वर्ग लोक के अंतर्गत, सारे स्वर्ग लोक, पूरे स्वर्ग लोक तक है फैला हुआ है, तो स्वर्ग लोकों के अंतर्गत आते हैं। भूर्भुवा स्वा, स्वर्ग स्वा से स्वर्ग। चलिए पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? अलका माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने भी जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के आपकी वरदान आवाज नहीं आ रही कुछ ठीक से, आपने, हाँ ये उतार दीजिए। अब पढ़िए, फिर से पढ़िए। इस प्रकार नंद महाराज, हाँ पढ़िए। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने भी जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण
अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। आगे पढ़ना है ना प्रभु? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, पढ़िए। अध्याय 9। अध्याय 9। पढ़िए। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधी मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनकी स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंसकर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गए कि ये कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान के दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा था। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि श्री कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि ये बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बंद
बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे ये नहीं जान पाई कि ये बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह्य, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वे ही ये संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर थे, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने गर्ज से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी। ऐसा कैसे हो रहा है? वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माला को इतना श्रम कर तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक के की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उनकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी तथा लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र के रूप में विख्यात है, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। जब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल, कुंवर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इस पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि वे मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने शाप के साथ वह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। ये कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को बांधा जाना नामक 90वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये है भगवान की लीला। माता उनको बांध रही है और उससे पहले वो दूध पीना चाहते हैं। वो माता जो है वो दूध जो उफन रहा था गैस पे चढ़ा हुआ, उसको उतारने के लिए वो देखती हैं कि ये दूध उबल जाएगा, खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उसको उतारने जाती हैं। तो भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं कि कितने प्रयास करते हैं भक्तगण, कितने प्रयास करते हैं योगीगण कि भगवान को किस प्रकार पा सकें। और वो भगवान देखते हैं कि मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ और इनका इनका पुत्र बना हुआ हूँ, दूध पीना चाह रहा हूँ, मुझको छोड़कर जब मैं मांग रहा हूँ वो मुझको छोड़कर वो दूसरे दूध दूध की चिंता में वो है, तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं। अब देखिए भगवान का ये भी एक लीला है कि भगवान क्रुद्ध भी हो सकते हैं। वो क्रुद्ध होकर वो क्या शैतानी करते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। माँ छड़ी लेकर आती है, भयभीत है, जिनसे भय जो है भागता हो, जो स्वयं भय जो है भगवान से भयभीत होता हो, वो भगवान माँ के डर से छड़ी से भाग रहे हैं। माता उनका पीछा करती है
और वो सोचती है कि कहीं ये बालक बहुत ज्यादा भयभीत ना हो जाए, तो छड़ी फेंक देती है। और भगवान रोते हुए दिखते हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या लीलाएं हैं। तो माता उनको बांधने का प्रयत्न करती है। कौन बांध सकता है भगवान को, जिनका कोई अंदर ना का अंदर है ना कोई बाहर है, जो समस्त जगत जिसमें है, सर्वत्र हैं जो, उनको कौन बांध सकता है? सर्वत्र को कैसे बांधा जा सकता है? असंभव है। लेकिन वहां जब देखते हैं वो बालक के रूप में है भगवान, उनके अंदर सब कुछ है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। तो वो बनने के लिए योगी जिनको पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान जो है माँ के द्वारा बांधे जा रहे हैं और बन जाते हैं। लीला लीला में ये प्रभुपाद बता रहे हैं, और भागवतम ऐसा कहती है कि भगवान यहाँ पर लीला दिख प्रदर्शित करते हैं कि माँ जब बांधना चाहती है तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, 2 उंगल, और रस्सी जोड़ती है, फिर बांधती है 2 उंगल। तो वहां भी आश्चर्यचकित है, ऐसा कैसे है कि बड़ी रस्सी जोड़ दी लेकिन फिर भी छोटी पड़ रही है, 2 उतनी छोटी पड़ रही जितनी पहले वाली थी। फिर वो सारे घर की रस्सियां, सब आसपास की पड़ोस जो गोपियां थी उनके द्वारा लाई गई रस्सियां, सबको बांध कर प्रयत्न करती है, लेकिन रस्सी हर बार उतनी छोटी पड़ती। तो कितने आश्चर्यजनक लीलाएं हैं। और उसके उपरांत भगवान देखते हैं वहां थक गई है, तो बंदा स्वीकार कर लेते हैं। कौन मान सकता है अन्यथा भगवान? वो भक्त के ऊपर कृपा करके स्वयं बन जाते हैं, और बन जाते हैं। उसके उपरांत जब वो देखते हैं कि शैतानी फिर सूझती है कि जब माँ ने पहले उनको दंड दिया था, वो दूध नहीं पिलाया और रस्सी से बांध दिया, अब मेरे को कुछ और भी ज्यादा उपद्रव करना चाहिए। तो अब नया उपद्रव करने की सोचते हैं। यमराज वृक्ष जो है वहां पर खड़े हुए हैं, यमराज वृक्षों को धराशायी करने की सोचते हैं भगवान। और ये इस कथा के पीछे वास्तव में यमराज वृक्षों को क्यों धराशायी करना चाहते हैं? क्योंकि उसके पीछे दूसरी कथा है कि नारद मुनि के श्राप के कारण से जो कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नल कुंवर थे, वो श्रापित होकर नंद महाराज के आंगन में वृक्षों के रूप में नारद मुनि ने ऐसा श्राप दिया था। लेकिन उन्होंने ये श्राप के साथ में ये भी कहा था कि भगवान स्वयं तुमको मुक्त करेंगे। तो भगवान नारद मुनि, क्यों नारद भगवान अपने भक्त का आदेश मानते हैं। नारद मुनि ने पूछा नहीं था, ये भगवान को बताया नहीं था कि मैंने इनको श्राप दिया है और आप मुक्त करेंगे इनको, क्योंकि भगवान तो हर किसी के हृदय में बैठे और जानते हैं। तो वो नारद मुनि अब भागवतम में ऐसा वर्णन है, गोस्वामी जो हमारे बताते हैं कि भगवान सोचते हैं मुझको इन कुबेर के रखो। कुबेर जो है देवताओं के ट्रेजरर है, खजांची, यानी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और अभी आगे आगे हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे जो उसके बाद में कि किस प्रकार से वो श्रापित हुए नारद मुनि के द्वारा। लेकिन भगवान कहते हैं मुझको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसलिए इनको मुक्त करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे भक्त द्वारा श्रापित हैं और मेरे भक्त ने कहा है कि मैं उनको मुक्ति प्रदान करूं, तो मैं तो इसलिए इनको मुक्त करने के लिए आया। तो ये है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि भक्तों के प्रति इतने दयावान हैं कि कुछ भी भक्तों के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही जगत में आते हैं, ताकि अभक्त जन जो हैं या ऐसे व्यक्ति जो जो भगवान को स्वरूप देखने के लिए मनोनिवेशवादी, वो सोचते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो अपना जो उनका स्वयं का वास्तविक स्वरूप जो है वो दिखाने के लिए, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए भगवान धरा पर अवतरित होते हैं। तो भगवान ने जो ये लीला, ये प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, जो प्रदर्शित किए हैं, ये ब्रह्मा जी तथा शिव जी को भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के जो सुख जो है लीलाओं को का सुख जो है, संग जो है भगवान का संग, वो लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है, अपने भक्त की रक्षा के लिए
करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। और ये इस प्रकार से वो समर्पित करते हैं। समर्पित नहीं करेंगे तो भगवान को कौन बांध सकता, बांध ही नहीं सकते। तो उनका बंधना इस बात का सूचक है कि अपने आप को अपने भक्त को के प्रति समर्पित कर देते। चलिए 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। नरकवध मणिग्रीव का उद्धार। अशोक प्रभु जी आप पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर नलकुवर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया। नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के पोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का व्यापार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत्त अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हाथियों के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त थे हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियों देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थी और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी से अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर दोनों देवपुत्र इतने मदांध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की। अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा दूत क्रीड़ा। ऐश्वर्य मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसे कि भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे पड़े रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं
और वे यह भी नहीं सोच पाते कि शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतया यह कहा जाता है कि जो शरीर पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति करने के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है। उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर क्षार हो जाता है अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते या गिद्ध खा जाए। शरीर पालन करने के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंतोगत्वा यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर किसका है। झूठा स्वत्व जानने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे Please stop. तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ज्यादा धन होने के कारण व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है। जनरली हम समाज में ऐसा देखा जाता है, उसमें भी था ऐसा। ये जैसे आज के धनी व्यक्ति जो हैं, अब आए दिन हम सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि वो बहुत मर्सिडीज लेके जा रहे थे और बच्चों को कुचल दिया, कितने लोगों को मार दिया, शराब के नशे में धुत थे। तो ये धन के दुष्प्रभाव, अधिक धन और जिसको कि शिक्षा नहीं प्राप्त हो, धन का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, ये ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो ये इसी पर कुबेर के पुत्र भी इसी प्रकार से बिल्कुल अंधे मत हो रहे थे। और नारद मुनि को जब वहां वो ये भी नहीं देख पाए कि क्योंकि वो बिल्कुल नशे में चूर थे, तो दिखाई नहीं दिया उनको कि नारद मुनि आ रहे हैं। तो नारद मुनि को देख के भी वो वैसे कैसे खड़े रहे। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम वृक्षों की भांति नग्न खड़े हुए हो, इस तुम वृक्षी बन जाओ। तो नारद मुनि क्योंकि भक्त हैं, तो भगवान का भक्त जो है हमेशा किसी भी जीव के सिर्फ भले की बात हो, उसको सोचता ही नहीं कि किसी का किसी प्रकार से कोई बुरा हो, हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं भगवान के भक्त जो होते हैं। तो उन्होंने उनको इस प्रकार का श्राप दिया ताकि वो इस प्रकार के जीवन जो कि उनको नरक की ओर ले जाने वाला है उससे बच जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। यहाँ से अगर इनको श्रापित नहीं किया गया तो इसी में लगे रहेंगे। और उन्होंने बहुत दया करके, इसमें लिखा हुआ है, बहुत दया करके उनको श्राप दिया। ये वास्तव में दया था, उनका श्राप जो था। और इसी श्राप के कारण से उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और वो अपनी इस प्रकार के से मुक्त हुए और भक्त बने बाद में।
प्रभुपाद आगे बताते हैं कि किस प्रकार से जब व्यक्ति जो है धन के नशे में चूर होता है तो ये भी नहीं जानता है कि शरीर को सुख देने के प्रयत्न में अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। लेकिन ये भी नहीं जानता है शरीर है किसका, वो क्या शरीर माता पिता का है जिन्होंने प्रदान किया है। तो शरीर प्रदान किया, इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा को शरीर प्रदत्त हुआ है और उसके पूरा विगत कर्मों के फल के कारण से माता पिता के माध्यम से उसको शरीर प्राप्त हुआ है। तो फिर शरीर है क्या माता पिता का है, या जिनके पास वो काम करता है अपने मालिक के पास में उसका है, क्योंकि उस काम के बदले में वो पैसे लेता है, उस पैसे से शरीर की पालना करता है, तो शरीर के माध्यम से कर्म करता है ना वहां पर भी। तो क्या शरीर उसका है, या शरीर किसी जब मरने के बाद में शरीर को कुछ धर्मों में शरीर को फेंक दिया जाता है तो गिद्ध इत्यादि खा जाते हैं, तो क्या शरीर उनका है, गिद्धों का है शरीर है किसका। तो अंत में निष्कर्ष, ये भागवतम है पूरा डिस्क्रिप्शन इसका है, अंत में निष्कर्ष ये निकलता है शरीर प्रकृति का, प्रकृति के माध्यम से उसको प्रदान किया गया था अपने कर्मों कारण से, वो प्रकृति में ही वापस मिल जाता है। चाहे किसी प्रकार से शरीर नष्ट होता है वो जाता प्रकृति में ही, चाहे वो जमीन में उसको दबाया जाए मरने के उपरांत, या आग में जलाया जाए, या गिद्धों को गिद्ध खा जाए उसको, किसी भी सूरत में शरीर जो प्रकृति को वापस चला जाता है, वापस प्रकृति में कोई प्राप्त होता है। तो उस शरीर के लिए इस प्रकार के कर्म क्यों किए जाए जो कि पाप के जो कि नरक की ओर लेके जाए, अगला जीवन जो नरक की ओर अग्रसर हो उस शरीर के माध्यम से किए गए कर्मों के द्वारा नरक की प्राप्ति हो। तो ये बहुत यह शिक्षा है कि इस शरीर को जिसको हम अपना मानते रहते हैं, मैं ही शरीर, ये इसका क्यों होता है ऐसा, ये मानने के लिए कि शरीर में ही, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवत गीता से हम 6 अध्यायों में यही अध्ययन करते हैं और दूसरे अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, वो अनेक प्रकार से उदाहरण दे के बताते हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो यहाँ प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि इस शरीर के लिए जब व्यक्ति नशे में धर्म, स्पेशली अधिक धन होने के कारण से, धन होने के कारण से 3 प्रकार के व्यसनों में व्यक्ति लगता है, मांसाहार की तरफ, अवैध संबंध की तरफ, या जो मदिरा पान की और जुआ खेलता है। इस प्रकार के 4 प्रकार के जो पाप कर्मों में प्रयुक्त होता है। तो 4 प्रकार के पाप कर्म जो है ये वास्तव में मूल हैं अनेक दूसरे प्रकार के पाप कर्मों को उत्पन्न करने। तो इसके माध्यम से, हम इस कथा के माध्यम से हमको शिक्षा ये मिलती है कि हम ये वास्तव में सोचें कि शरीर का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का, तो इस किस काम में इसको प्रयोग करना चाहिए। तो जब तक इस प्रकार की शिक्षा नहीं हो भगवत गीता की और भागवतम की, तब तक हम जान भी नहीं सकते, और भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से इसका प्रदर्शन करते। तो हम यही समाप्त करते हैं, आगे कल पढ़ें। हरे कृष्ण। तो अच्छा, कल निर्जल एकादशी है, तो कल क्लास करें या भक्तों का क्या विचार है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। क्लास प्रभु जी कल रहने देते हैं, कल जपा करना है कल ज्यादा। ठीक है, व्रत कौन कौन करने जा रहे हैं निर्जला? सब करेंगे प्रभु जी। वेरी गुड, कंफर्म नहीं, कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। जितना समय तक कर सकेंगे उतना कीजिए, पूरा कर सकेंगे तो बहुत अच्छा। और निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई एकादशी रह गई हो भूल से, तो इस एकादशी को पूर्ण रूप से करने से उसका सब एकादशियों का फल मिल जाता है। और हरे ये एकादशी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी आज भी कर रहे हैं यहाँ पे तो कई लोग एकादशी के व्रत। हम वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, हम तो वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो कोई जी प्रभु इसकी जी। गणना के कई सारे तरीके हैं। तो कुछ लोगों ने
इस प्रकार की गणना की हुई है कि आज एकादशी गिनाऊंगा। एनीवे, सो वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू वैष्णव। प्रभु जी, जो जलदान वगैरह करते हैं और जैसे खाने पीने की कोई फल वगैरह दान कर सकते हैं, ऐसे कुछ है? जलदान एकादशी को तो पहले कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, और जब हम अपना तो व्रत रख रहे हैं और दूसरों को जलदान दे रहे हैं तो अलग सी बात लगती है। तो मटके दे सकते हैं कि वो भाई दूसरे दिन के बाद में फिर यूज कर सकेंगे, ऐसा कर सकते अच्छा तो मटके में भर के जल देते हैं ना प्रभु जी, जी फल भी देते हैं। अलग अलग धारणाएं, अलग अलग लोग बोलते हैं। वैष्णव वैष्णव विचार, दूसरे लोग तो करते ही नहीं ना निर्जल एकादशी, हाँ जी। मात्र वैष्णव ही हैं जो क्रिया करते हैं निर्जल एकादशी, निर्जल। तो वो दूसरे लोग करते ही नहीं, फिर वो जल भी देते हैं, उनको फिर जल की वो नहीं है, वो जल भी दान में देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जिनसे निर्जल व्रत नहीं रखा जाए तो कोई दोष लगेगा प्रभु जी? कोई दोष नहीं है। दोष क्या, बात ये है कि अन्न नहीं खाइए, जी। और भगवान के नाम जप अधिक से अधिक करें, भगवत कथा लीला स्मरण अधिक से अधिक करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के कथा श्रवण और नाम जप इत्यादि भगवत भगवत कार्य में ज्यादा समय प्रयुक्त हो, और कम से कम समय अपने शरीर के लिए, यानी कि खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए कम से कम, बस ठीक है। इसका मेन जो एकादशी का व्रत रखने का जो पीछे धारणा जो है वो ये है, कि उद्देश्य जो है वो ये है कि भगवान के लिए अधिक से अधिक समय दिया जा सके। नहीं नहीं तो 16 माला जप की और किसी तरीके से एक आध घंटा क्लास हो गया काम। तो ये एकादशी दिन जो भगवान की सेवा के लिए है, तो अधिक से अधिक जितना समय निकल सकता है उस समय का सदुपयोग करके भगवान की सेवा के लिए और भक्ति में उपयोग जितना हो सके समय का, उतना ज्यादा अच्छा। तो उद्देश्य तो ये है इसके पीछे। ओके। तो एक जो व्रत रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि व्रत रखने के कारण से जप ही नहीं हो पाए तो फिर कोई फायदा नहीं हो। वास्तव में ऐसा हो जाता है, मैं इसका भुगत भोगी हूं। ऐसा हो जाता है। मैं पहले हट करके व्रत रखता था, और उसके कारण से वो शरीर में प्राय ऐसा शक्ति रहित हो जाता है, शक्ति रहती नहीं थी। और जब शक्ति नहीं है तो फिर जप नहीं होता है, फिर भक्ति नहीं होती। तो भक्ति करना ज्यादा आवश्यक है बजाय व्रत रखने के। हमारा काम तप करना नहीं, ये तप है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुबह कितनी बजे तक पानी पी सकते हैं? ऐसा कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले, 3:30 बजे 3 बजे के आसपास पानी पी सकते, उसके बाद में व्रत रख सकते। प्रभु जी कल क्लास नहीं होगी ना? हरे सॉरी, कृष्णा सर। हाँ बताएं, कौन बोल? हरे हरे कृष्णा सर। यस, विजय। हाँ बोलिए। सर मेरा ये मैंने आज से पहले कभी किया नहीं एकादशी, ओके। मतलब व्रत। तो अगर करना चाहती है, करना चाहिए भी, क्योंकि जी जी, हाँ, मेरा बहुत मन है ये अभी ये जो तो, कल जो एकादशी है निर्जला, मैं पहली बार ही करूंगी सर। तो निर्जला कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सकती हैं, पहली बार करेंगी तो नहीं सर, निर्जला जल्दी। नहीं कर पाऊंगी मैं, हाँ मतलब कुछ लिक्विड लेकर के ही कर हाँ पाऊंगी। हाँ, पर ग्रेन अनाज नहीं खाए, ग्रेन हाँ नहीं। वो नहीं हाँ, होगा। हाँ दूध ले लीजिए, फल फ्रूट ले लीजिए, यू नो, जी जी। डोंट करके कर ली, बहुत अच्छा है, भगवान प्रसन्न होते हैं अब एकादशी कर। पहली बारी मैं थोड़ी हिम्मत कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह मुझे लेनी होती है, थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है तो इसीलिए। लेकिन इस बार आपसे मिल करके और ये पढ़ करके ना फिर बड़ा मन है कि मैं ये करूँ एकादशी। जरूर तो जरूर। सर मैं क्या करूँ, मतलब उसके लिए कुछ आप बार बार कह रहे हैं कि जब करना चाहिए, तो सर किस चीज का मतलब? अच्छा, आपको जब का मालूम नहीं है तो जी कौन सिया, आप हैं क्लास में जी जी या? सर, है क्लास में। नहीं, मैं
Amrika, why can't you contact her? Can you contact माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कौन है प्रभु जी? कौन सी माता जी है? मैं आप ये विजय माता जी, ठीक है, ये ठीक जो है। कॉलेज में विजय एंड माता मैं जी, उनको ठीक है। और मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा, आप इनको जब बता दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग विजय जी, हम लोग हरे कृष्ण के साथ हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नहीं, ये तो मैं, तो इस प्रकार से सर ये मैं जानती हूँ, जानती हैं। ये वाला मंत्र तो हाँ, जी। तो इससे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी। आरंभ करने से पहले 1 मिनट बोलिए। पंच तत्व मंत्र बोला जाता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इसके उपरांत जो है फिर एक एक मन के पर ये पूरा मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये एक जब पूरा मन के से प्रारंभ करते हैं, आखिरी मन के पे 108 बार ये मंत्र में जाता है। सो यू कैन डू दिस, ट्राई दिस, और इस पे मेडिटेट कर। जैसे कई बार हम लोग जो दूसरे लोग बताते हैं कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो वास्तव में मेडिटेशन जो है, असली मेडिटेशन जो है वो यही है कि भगवान के नाम, ये जो महामंत्र कहलाता है, इस महामंत्र पे मेडिटेशन, इसको बोलिए और इसको सुनिए। दिस इज परफेक्ट मेडिटेशन। ये वास्तव मेडिटेशन यही है। आंखें बंद करके, आधी आंखें बंद करके यू कैन सिट डाउन, और ये कैसे भी बैठ, नीचे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। whichever way you feel comfortable, you can do this. जी सर। तो पंच आपके वो माला है? हाँ, माला है सर, माला है। ठीक है। तो पंच तत्व मंत्र जो है ये आपको अंबिका माता जी जो है आपको बता देंगी। नंबर या आपसे कांटेक्ट कर। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि कल जो ये जो क्लास आप सब कह रहे हैं, हाँ, सबको जप करना है, तो क्या हम थोड़ी देर इसमें जप ही नहीं कर सकते, मतलब इस क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, कल जपा सेशन रहेगा, कल सुबह 4 से 8 और दोपहर में 12 से 4, तो माता जी वहाँ आ सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। इसी लिंक में सर। ठीक है सर, मैं कॉलेज उस समय होती हूँ। हाँ, तो आप इनमें से जो समय भी आपको सूट करता हो आप, और जिस समय 5 बजे के बाद। सर 5 बजे के बाद ही मैं फ्री। अच्छा, ये 5 बजे के बाद, 5 बजे बाद तो नहीं है ना? सुबह भी है, सुबह 4 से 8 है, सुबह करके जा सकते हैं। मतलब सुबह एक आध घंटे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, मैं कोशिश करूंगी, बाकी सुबह मुश्किल होगा। आप देखिए, अगर आपको सूट करता हो सुबह, और जिस समय सूट करता हो, अन्यथा ये आपको ये अंबिका जी आपको बता देंगी ये। हाँ ठीक है, मैं अंबिका जी से कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है माता जी, कल की छुट्टी भी ले सकते हैं आप। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रभु अगर समय है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे प्रभु जी? चलो पानी भरने का। पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। क्या प्रभु मेरी आवाज क्या आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? क्या हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है, जैसे कि कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन ले रहा है, कल प्रभु जी, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कि कल निर्जला एकादशी है प्रभु जी, तो क्या प्रभु जी को मेडिसिन ले सकता है क्या प्रभु जी? जरूर ले सकता है, मेडिसिन लेने में क्या। तो प्रभु जी, तो पता नहीं मेडिसिन किस, जो मेडिसिन है प्रभु जी कैसे बनी है, कैसे बनी प्रभु जी, तो उसका व्रत टूट जाएगा प्रभु जी। मैं एक चीज बताता हूँ, ये सब जो है, आवाज सुनाई नहीं दे रही प्रभु जी। ये सब जो है अब चेतना के लिए है, चेतना को शुद्ध करने के लिए मंत्र जप करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी है, भागवत सुनना है, ये सब चेतना को शुद्ध करने के लिए। अगर चेतना शुद्ध है तो दवाई खा रहे हैं, तो दवाई खाने से शरीर स्वस्थ होगा ना, और शरीर स्वस्थ होगा तो भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से हो सकेगी। तो और अगर नहीं खाने के कारण बीमार पड़ गए, ज्यादा बीमार हो गए,
क्योंकि हमको एकादशी है आज, दवाई नहीं खाएंगे, पता नहीं इसमें क्या छुपा हुआ है, उसके कारण हम बीमार और ज्यादा पड़ गए तो क्या ज्यादा नुकसान रहा है कि नहीं प्रभु जी? तो जी प्रभु जी। हाँ, ये वास्तव में क्या है, ये सब कार्य जो है ये हमारी चेतना शुद्ध हो, हम तो भक्ति हम अच्छी प्रकार से कर सके, और शरीर ठीक होगा तो भक्ति तभी शरीर के माध्यम से हो सकेगी। तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, दवाई खाइए, और जल भी पीना है तो जल नहीं रहा जा सकता है तो लेटने के बजाय या शक्ति होने के बजाय जल पी के भगवान का अच्छी प्रकार से जप कीजिए। और जी अगर प्रभु जी। और कर सकते हैं तो है ही वास्तव में एक निर्जला, नाम ही इसका निर्जला एकादशी रखा गया, तो अच्छी जी जरूरत। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा यह है प्रभु जी, तो मैं चाहता हूँ प्रभु जी आपके मुख द्वारा हम प्रभु जी वीकेंड में एक दिन कम से कम प्रभु जी आप वैष्णव वैष्णव सदाचार क्लास ले सकते हैं आप प्रभु जी, वैष्णव सदाचार क्लास हफ्ते में एक बार प्रभु जी। अब तो हफ्ते में अब दो दिन तो हम ये पढ़ते हैं कृष्ण बुक प्रभु जी। वैसे प्रभु जी वैसे देखा जाए वैष्णव बुक बहुत जरूरी है हमारे लिए वैसे प्रभु जी, जब तक हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे प्रभु जी। बिल्कुल सही बात है। तो हम चाहते हैं आपके मुख द्वारा सुने प्रभु जी। पहले हम उस चेतना में आ जाएं, ये भगवत गीता सुन के, कृष्ण के भगवान की कथा सुन के उस चेतना में स्थित हो जाए। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि ये समय निकाल लिया, ये सुन लिया, यही बहुत बड़ी बात। तो प्रभु की कृपा के कारण, प्रभुपाद की कृपा के कारण से ये हम सुन पा रहे हैं, जरूर लेंगे। एक इसमें भगवत गीता के बीच में कभी ऐसा मौका मिलेगा तब वैष्णव सदाचार क्लास की वैष्णव सदाचार जरूर चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें बिल्कुल शक नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय। प्रभु जी हर वेडनेसडे तो होती है वैष्णव हाँ होती है प्रभु जी क्लास, बुधवार को लोकेश्वर गोविंद प्रभु जी, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। हाँ वो अच्छी रहती है। नहीं प्रभु जी क्लास तो बहुत होती है प्रभु जी, इस बात से हम बहुत खुश हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके मुख द्वारा सुनना चाहते हैं बस प्रभु जी, बस ठीक है। हम प्रभु जी देखो सुबह प्रभु जी हम 11 बजे निकलते हैं जॉब पर प्रभु जी, हम प्रभु जी देखो अभी जॉब पर हूँ, देखो प्रभु जी चाहे मैं कितना बिजी हूँ प्रभु जी, मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ता प्रभु जी। मैं जब तक आपकी क्लास नहीं सुन दूंगा प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु जी। आपकी क्लास सुनना मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण है मुझे प्रभु जी। मेरे अंदर प्रभु जी सोया हुआ जो सोया हुआ प्रभु जी प्रेम था प्रभु जी, वो जाग गया प्रभु जी, सदगुरु प्रभु जी। सोया हुआ अवस्था में था प्रभु जी, मेरा मन जागृत हो रहा है प्रभु जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास सुनकर, मुझे प्रभु जी एक तरह एनर्जी मिलती है मुझे प्रभु जी सुनकर प्रभु जी, और भक्तों को मैं प्रीचिंग कर पाता हूँ प्रभु जी। मैं काफी डिवोटी जुड़ रहे हैं प्रभु जी। आपके ऊपर श्री प्रभुपाद की और आपके गुरु महाराज की बहुत कृपा है, जो कि भगवान की वाणी सुनकर आपके हृदय में प्रेम जागा है। आपके ऊपर भगवान की प्रभुपाद की बहुत कृपा है। तो ये मेरा तो इतना ही दायित्व है कि मैं किसी प्रकार से आपके समक्ष आपकी सेवा करने का प्रयत्न करता हूँ सुन सके, तो उससे मेरा स्वार्थ ये है कि मैं अपनी शुद्धि करना चाहता हूँ। तो मेरे स्वार्थ की जरूर मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति अवश्य होती है इससे। पता नहीं प्रभु जी मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं प्रभु जी, मैं आपकी क्लास सुन पाता हूँ प्रभु जी। वैसे किसी क्लास को मैं समझ नहीं निकाल पाता प्रभु जी मैं, और आपकी क्लास के लिए मैं समझ जरूर निकालता हूँ प्रभु जी मैं। थैंक यू। ये भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है कि आप भक्तों के साथ भक्तों का उत्साहवर्धन करते हैं और उनको बताते हैं, तो इससे उत्साहवर्धन होता है। तो कलयुग में वास्तव में अगर कुछ प्राप्त करने की है वस्तु, तो ये चेतना को शुद्ध करके ये भगवान की ओर हम कैसे उन्मुख हो सकें, यही है उद्देश्य मनुष्य जीवन का। तो उसमें जितनी भी प्राप्ति हो जाए, अब उसके प्रति हम अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। प्रभु जी एक प्रभु जी मेरे अंदर प्रभु जी एक संजीवस प्रभु जी एक आप हैं। जब मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे प्रभु जी बस एक आपकी याद आती है मुझे। हमारी संजीवस प्रभु जी हमारे शिक्षक गुरु जी प्रभु जी, और आपकी और प्रभु जी बहुत याद आती है मुझे प्रभु जी। आज काफी डिस्टर्ब था मैं, काफी परेशान था प्रभु जी मैं। तो मैंने प्रभु जी आपको सबसे पहले आपको कॉल लगाया तो आप बिजी थे प्रभु जी, तो आप डॉक्टर पास गए होंगे शायद। फिर मैं जो संजीवस प्रभु जी कॉल लगाया प्रभु जी, फिर उनको कॉल आया प्रभु जी फिर। और मुझे आपके सेवा और मुझे आपके सेवा और संजीव प्रभु की सेवा मुझे किसी की याद नहीं आती मुझे प्रभु जी। जब मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, मुझे बस तो आपको कॉल लगाता हूँ प्रभु जी, संजय प्रभु को और आपको प्रभु जी। पूर्व जन्म का हमारा और आपका कोई साथ रहा होगा,
उसके प्रभाव से आपको मिलने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है। प्रभु जी मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, पता नहीं प्रभु जी। ये तो पहले से ही, मैं जब आपसे मिला नहीं था, मैं मेरे अंदर विचार आया, मेरे अंदर भाव आया, मुझे प्रभु जी के मुख द्वारा मुझे भगवद गीता कोर्स सुनना चाहिए। मुझे दूसरे दिन ही प्रभु जी श्री श्री राधा पासी टेम्पल दिल्ली इस्कॉन में प्रकट हो गए प्रभु जी। चलिए, थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल फिर क्लास हम नहीं करेंगे, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक समय जो है वो भगवत भक्ति में लगाएं, भगवान की लीला कथा पढ़ें, जप करें, और जो भी भगवान से संबंधित भक्ति कार्य हैं उनमें समय का अधिक से अधिक से प्रयोग कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रभुपाद कीजिए। So thank you all. We stop.